हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 12 की 12.3 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इन द फिगर, एक फिगर दी हुई है, पहले फिगर ही बना लेते हैं। एक हमारे पास ऐसे सर्कल दिया हुआ है, इसको ऐसे बीच में से कट किया हुआ है। यहाँ पे एक स्मॉलर सर्कल बनाया हुआ है और यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे हमारा शेडेड एरिया ये है और यहाँ से ये है, और हमें शेडेड एरिया ही निकालना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी डी ओ ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन द फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी और सी डी दो डायमीटर हैं सर्कल के, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी हैं। ओ डी इज द डायमीटर ऑफ अ स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल का जो डायमीटर है वो ओ डी है, ये रहा। इफ ओ ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, अगर ओ ए 7 है, ये 7 है, 7 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखिए, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, क्योंकि रेडियस है, मतलब इसका डायमीटर क्या हो जाएगा 7। तो पहले तो हमें ये वाला ही निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, जिसके लिए हमें डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसमें पुट कर देते हैं। पाई हमारे पास क्या है 22/7, आर हमारा क्या होगा 7/2 इंटू 7/2। यहाँ से 7 से 7 कट, 2 से ये 11 पे कट, 11 7 जा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है इसलिए हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। उसके बाद हम निकाल लेते हैं यहाँ से ये वाला एरिया, सेमी सर्कल, एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल। जो हमारा बड़े वाला सर्कल है उसके सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई हमारी कितनी होगी 22/7। आर हमारी बड़े वाले सर्कल की आर तो 7 ही है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 7 × 7। ये 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से ये 11 पर कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा सेमी सर्कल का एरिया ये आ जाता है। उसके बाद हमें निकालना है ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल के एरिया के लिए निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है 1/2 बेस इंटू एच। अब एक चीज़ देखिए, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, 7 7 14, बेस क्या हो गया हमारा, बेस हो गया उसके लिए 14। दूसरा, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है और ये भी 7 होगी, ये हमारी क्या हो जाएगी हाइट। तो ये हमारी एच क्या होगी है 7। जो चीज़ हम यहाँ पुट कर देंगे 1/2 इंटू 14 इंटू 7। यहाँ से इसको कट करते हैं, 7 पे जाएगा, कट सोल्व करके आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर आएगा। अब अगर मैं सेमी सर्कल में से इसको माइनस कर दूं ट्रायंगल को, तो मेरा ये वाला शेडेड एरिया बचेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं शेडेड एरिया बचेगा। इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं शेडेड एरिया बचेगा, प्लस ये वाला शेडेड एरिया भी ऐड कर लेंगे। तो वही कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने सेमी सर्कल का निकाला था, क्या आया था मेरा 77, माइनस करेंगे उसमें से 49 जो हमारा ट्रायंगल का आया है, तो वो मैंने माइनस कर दिया 49, प्लस जो ये वाला सर्कल है इसका एरिया ये था, और इसको डिवाइड करके ही लिख लेते हैं। 2 3 = 6, 2 8 = 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाता है यहाँ पे 38.5 इक्वल टू। इसको अगर हम सोल्व करते हैं 77 में से अगर मैं 49 को माइनस करूं तो हमारा आ जाता है 28, और 28 में अगर मैं 38 जोड़ देती हूँ 5.6
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आ जाता है 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाता है, जो कि बिल्कुल इजी तरीके से निकल जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, देख लेते हैं हम अपना 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with each vertices of the triangle as center. A circle is drawn with radius equal to half of the length of the side of the triangle. Find the area of shaded region. Shaded region का एरिया हमें निकालना है। पाई हमें दे रखी है 3.14 और √3 की वैल्यू दी हुई है 1.73205। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। इस तरीके से एक हमें ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, उसके तीनों वर्टिसेस पर यहाँ पे हमें एक सर्कल दिए हुए हैं ऐसे। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है वो शेडेड एरिया, ये ही हमें निकालना है। और ये तीन हमारे सेक्टर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में से अगर हम सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो हमारा शेडेड एरिया बच जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि हमें दिया ही हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें कोई साइड नहीं दे रखी, कोई रेडियस नहीं दे रखी, तो हम इससे साइड निकाल लेंगे। ट्रायंगल का एरिया होता है हमारा √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो √3 की वैल्यू हमें दी हुई है 1.73205 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17,320.5। तो ये जो होगा उधर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 13205 डिवाइड बाई 1.73205 इंटू 4। तो यहाँ से पॉइंट कट करेंगे, ऊपर आ जाएगा हमारा 1 लाख और यहाँ से कट करेंगे नीचे आ जाएगा हमारा 10। तो इससे ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो ये हमारा आ गया 40,000। यहाँ पे साइड स्क्वायर था तो इस साइड स्क्वायर जो है उधर जाके अंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का अंडर हमारा होता है 2 और 4 0 से 2 0 आ जाएंगी सेंटीमीटर। तो हमारी साइड आ जाती है एक ट्रायंगल की, ये वाली। तो अगर हम इसका हाफ कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी, रेडियस। तो यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 2, कट करेंगे 100। तो 100 हमारी क्या आ गई, 100 सेंटीमीटर रेडियस। तो अब हम सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है πr² θ/360। तो हमारे पास यहाँ पे 3 सेक्टर्स थे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 3 वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे थीटा देख लेते हैं। थीटा हमारे पास नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो थीटा हमारा 60 होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का थीटा जो होता है वो 60 होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3 इंटू पाई हमारी क्वेश्चन में दी हुई है 3.14 इंटू आर हमारी है 100 इंटू 100, थीटा हमारा 60 डिवाइड बाई 360। इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर यहाँ से ये कट जाएगा 157। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से ट्रायंगल्स में से अगर हम 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये हमारा शेडेड एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं शेडेड एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल माइनस सेक्टर्स। ट्रायंगल का एरिया था 17,320.5
इसमें से माइनस कर देते हैं 15700, दोनों को माइनस करके हमारा आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आ जाता है। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि ये एरिया है। पूरे ट्रायंगल में से हमने सिर्फ सेक्टर का एरिया माइनस किया है तो हमारा शेडेड एरिया आ जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। तो यहाँ पे पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक स्क्वायर है हमारे पास इस टाइप से, इसके अंदर हमारे 9 सर्कल्स दिए हुए हैं, डिज़ाइन बना रखा है इस टाइप से, हमें सर्कल दिए हुए हैं, ये आपस में अटैच है। तो इस तरीके से हमारे पास इनकी रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये 9 सर्कल है, तो हम पहले तो एरिया ऑफ सर्कल ही निकाल लेते हैं 9 सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, और ये हमारे पास 9 सर्कल हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो 9 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं। 9 पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर हमें 7 दे रखी है, यहाँ पे लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 7 × 7, तो यहाँ से 7 से 7 कट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 9 × 22 × 7 करके आता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 7 7 7 7 7 और 7, ये हमारे पास 7 7 दी हुई हैं, सारी रेडियस हैं। तो इन सब को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी पूरी साइड आ जाती है स्क्वायर की, जो कि आ जाती है 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं साइड इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल लेते हैं स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा हमारा साइड स्क्वायर, यानी कि 42 × 42, तो हमारा आ जाता है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके बाद अगर हम पूरे स्क्वायर में से 9 सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारा ये बचा हुआ रिमेनिंग एरिया जो है वो आ जाएगा। ये सारा जो है पूरे स्क्वायर में से सर्कल के एरिया हमें माइनस करने होंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम रिमेनिंग एरिया निकाल लेते हैं। रिमेनिंग एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा पहले, उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल्स, जो 9 सर्कल का एरिया उसको माइनस कर देंगे। स्क्वायर का एरिया हमारा था 1764, इसमें से माइनस करेंगे सर्कल का एरिया हमारा था 1386, दोनों को माइनस करते हैं अगर हम तो हमारा आ जाता है 8 7 3 378 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो 70 मीटर स्क्वायर लगा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इन अ फिगर, एक फिगर दिया है, पहले हम फिगर बना लेते हैं। इस तरीके से क्वाड्रेंट है, यहाँ पे O B, यहाँ पे एक पॉइंट D A और C ये दिए हुए हैं, और यहाँ पे एक लाइन दी हुई है। ये एरिया हमारा शेडेड एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। इफ़ OD इज इक्वल टू 2, तो ये OD हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB। 2 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्वाड्रेंट OACB का एरिया निकालना है। OACB तो पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो यही निकाल लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है हमारा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/4 पाई हमारी 22/7 रहेगी, आर हमें दे रखी है 3.5 × 3.5। यहाँ से पॉइंट करके 10 लगा देंगे दोनों के नीचे। 10 5 2 = 10, 5 7 = 35, ये भी 2 और 7 पे कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा 7 से 7 कट ऑफ हो जाएगा,
2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आ गया 11 × 7 करते हैं 77 डिवाइड बाय 4 2 जा 8। तो हमारा 77/8, इसको अगर हम डिवाइड करके लिखते हैं तो हमारा आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन का आंसर हमारा आ जाता है। सेकंड देख लेते हैं, शेडिड एरिया। हमें शेडिड एरिया निकालना है। शेडिड एरिया के लिए हमें पूरे में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करते तो हमारा शेडिड एरिया आ जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू एच। 1/2 बेस हमारा 3.5 है, एच हमें 2 दे रखी है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आ गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे शेडिड एरिया। शेडिड एरिया हमारा होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते तो शेडिड एरिया बच जाएगा। क्वाड्रेंट का एरिया है हमारे पास 9.625, माइनस कर देंगे उसमें से 3.5, दोनों को माइनस करके आ जाता है 521.6, तो ये आ जाता है हमारा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर जो है वो आ जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। थैंक यू गाइज।